नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और डिजाइनिंग के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको सारी बातों को मैं बताऊंगा कि कितने नंबर का वायर ले, प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स डाले, सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स डाले, किस साइज का बोबिन ले, ठीक है, किस साइज का वायर ले, सारे बातों को, ताकि आप बहुत ही आसानी से इस रेटिंग के ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और डिजाइनिंग कर सकें। ठीक है, तो ट्रांसफर ये जो जो मैं आपको बताऊंगा, जितने भी बातों को और जिन वाइंडिंग डाटा से ये ट्रांसफार्मर को बनाऊंगा, ये 100% टेस्टेड किया हुआ है। ठीक है, जो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा वो 100% टेस्टेड किए हुए ट्रांसफार्मर पर ही आधारित है। ठीक है, इसलिए नो टेंशन, आप इसी डिटेल से बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करें उसे। ठीक है, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 440 वोल्ट एसी है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट एसी है, और जो करंट कैपेसिटी है वो 6 एम्पियर्स है। ठीक है, 6 एम्पियर्स इसकी करंट कैपेसिटी है। इस ठीक है, इनपुट वोल्टेज 440 वोल्ट एसी, आउटपुट 24 वोल्ट एसी। अब देखिए, सबसे पहले जो आप ये जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड डिजाइनिंग हमने लिख कर रखा है ना, ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड डिजाइनिंग का हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट तैयार है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे वहाँ अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफार्मर की डिटेल्स देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये वीडियो वॉच करने के बाद लगे कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखिए, सबसे पहले हमें इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और डिजाइनिंग करने से पहले हमें मटेरियल चाहिए कुछ। वो सब मटेरियल को मैं लिखता हूँ। पहले तो सबसे पहले चाहिए बोबिन साइज। तो बोबिन साइज 4 नंबर 4 इंच, उसका जो स्टेक है ना वो 4 इंच होगा, जितना कोर डलेगा। अब है वायर साइज। तो वायर साइज 2 गेज का वायर लेना है, एक SWG 20 और एक SWG 15, 20-15। तीसरा जो लेना है ना, कोर साइज आपको जो लेना है वो लेना है 4 नंबर। बोबिन से ही पता चल रहा है। अब हमने क्या ले लिया, बोबिन, वायर, कोर। अब देखिए, मेन चीज़ों को मैं बता दिया जो वाइंडिंग में उपयोग की जाएगी। अब जैसे है इंसुलेशन पेपर जो है, इंसुलेशन पेपर है, ठीक है, वार्निश है, लीड्स के लिए लीड्स है, ठीक है, ये सब अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। जो वार्निश आप इस्तेमाल करें ये अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें। ठीक है, लीड्स जो आप निकालेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से ज्वाइंट करें। यदि आप फ्लेक्सिबल वायर का निकालना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ज्वाइंट करें, सोल्डर करें। ठीक है, ध्यान रखें छोटी छोटी जगहों में, क्योंकि इंसुलेशन प्रॉपर होने से ट्रांसफार्मर का लाइफ बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए, इंसुलेशन जो पेपर आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ नोमेक्स या वर्टेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नोमेक्स या वर्टेक्स। वार्निश बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें प्रॉपर इंसुलेशन के लिए। अब जो बात रहा, और कुछ मैं बात दे रहा हूँ, जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो इंसुलेशन है ना, ये बहुत तगड़ा दे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और कॉयल जो आपका ट्रांसफार्मर का जो कॉयल बनकर तैयार होगा, कॉयल एंड कोर, इसके बीच तगड़ा इंसुलेशन रहना चाहिए। ठीक है, इन बातों को जरा ध्यान दें।
तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर बहुत आपका बेस्ट रिजल्ट देगा। अब देखिए बोबिन की हमने यहाँ बात किया था ना, बोबिन आप बेकालाइट, बेकालाइट और ग्लास, जो एपॉक्सी ग्लास की सीट आती है ना, ये जो देखिए ये एपॉक्सी ग्लास सीट है, ये ठीक है, ग्लास सीट से बनी बोबिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या ये 440 वोल्ट का है, इसीलिए हमने बेकालाइट या ग्लास का ही आपको उपयोग करने की सलाह दूंगा। अब देखिए वायर साइज, इनामेल्ड कॉपर वायर, अच्छी ब्रांड के ब्रांड के लें, ठीक है, अच्छी ब्रांड के लें और अच्छी क्वालिटी की सारे वस्तुओं का इस्तेमाल करें जो भी आप इसमें लगा रहे हो। और 20 और 15 दो गेज का वायर लेना है। कोर, कोर की बात करें, कोर की बात आप जो कोर ले, ये CRGO या CRNGO ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कोर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और जंग लगा, ठीक है, टूटा फूटा कोर ना लगा दें तो इसका इफिशियंसी घट जाता है, ठीक है। आयरन लॉस जो होता है ना ट्रांसफार्मर में, जो आयरन लॉस वो बढ़ जाता है, इसीलिए अच्छी तरीके से प्रॉपर लेमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करें, अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी वाइंडिंग डिटेल्स पर कि कितने टर्न्स किधर किधर डाल दें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले प्राइमरी वाइंडिंग होगा, इधर हमने प्राइमरी कर दिया और इधर हमने सेकेंडरी कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी साइड में 0 वोल्ट 440 वोल्ट, इधर हमारा 440 वोल्ट AC इन होगा, ठीक है। और इधर 0 वोल्ट 24 वोल्ट। एक व्यूअर्स ने भी कमेंट किया था कि इस रेटिंग के ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डिटेल्स बनाए, तो मैंने ज़रा ध्यान दिया कि हाँ ये बना दूँ तो आप लोगों को भी सुविधा होगी, इसलिए मैंने ये वाइंडिंग डिटेल्स तैयार कर दिया। और बहुत सारे वाइंडिंग डिटेल्स में लगातार अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। इधर 440 वोल्ट AC इन हो गया और इधर 24 वोल्ट AC आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी जो करंट कैपेसिटी है ना, वो ध्यान में रखिएगा, 6 एम्पियर्स करंट कैपेसिटी है। अब देखिए सबसे पहले हम 20 नंबर गेज की वायर को लेंगे, SWG 20 नंबर गेज की वायर से, जो इनामेल्ड कॉपर वायर का होगा, इससे हम वाइंडिंग करेंगे प्राइमरी में। कितने टर्न्स वाइंडिंग करेंगे, 413 टर्न, 413 टर्न वाइंड करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग 20 नंबर गेज की वायर से 413 टर्न वाइंड करेंगे, ठीक है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो 0 वोल्ट 24 वोल्ट, जो 24 वोल्ट का हमारा साइड है, यानी कि सेकेंडरी साइड, ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी साइड और ये हो गया सेकेंडरी साइड, ठीक है। जो सेकेंडरी साइड में हम वाइंडिंग करेंगे, ये करेंगे SWG 15, 15 नंबर जो हमने इनामेल्ड कॉपर वायर लिया था ना, 15 नंबर गेज की वायर से सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। सबसे पहले आप जो प्राइमरी वाइंडिंग को करेंगे ना, प्राइमरी वाइंडिंग को जो, और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, जो बोबिन के ऊपर करेंगे ना, डायरेक्ट ना कर दे, उसमें प्रॉपर इंसुलेशन दे दे बोबिन के ऊपर, पेपर की लेयर डालने के बाद प्राइमरी वाइंडिंग स्टार्ट करें। प्राइमरी वाइंडिंग के बीच प्राइमरी वाइंडिंग कर ले, प्राइमरी वाइंडिंग करने के बाद जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच तगड़ा इंसुलेशन डाल दें, ठीक है, अच्छी तरीके से। डालने के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग करें,
सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसा कि मैंने आपको बता रहा था, 15 नंबर गेज की वायर से कितने टर्न देने हैं, 413 टर्न प्राइमरी में देना है और इधर देना है 23 टर्न और इधर देना है 413 टर्न। ठीक है, इधर 23 टन दीजिएगा, इधर 413 टन दीजिएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, कोर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इंसुलेशन तगड़ा होना चाहिए और मेगर टेस्ट कर ले, मेगर से टेस्ट कर ले ट्रांसफार्मर प्रॉपर तरीके से ड्राई हुआ है या नहीं। सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर की ड्राइंग हम लोग करते हैं ना, जो वार्निश डालने के बाद, वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इंसुलेशन में आना चाहिए, उसको प्रॉपर हीट में रखें। ठीक है, हीट मेंटेन करें, फिर उसे इंसुलेशन टेस्ट, रेशियो टेस्ट सारे परफॉर्म करने के बाद ही उसे आप किसी, जहां आप लगा रहे हैं किसी इक्विपमेंट के साथ या किसी टेस्टिंग पर्पस में, तो वहाँ टेस्ट करने के बाद, ठीक है, अच्छी तरीके से टेस्ट कर ले और प्रत्येक इलेक्ट्रिकल के जो सेफ्टी रूल्स है ना, सेफ्टी रूल्स, टेस्टिंग रूल्स का पालन अवश्य करें, तभी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल कार्यों में हाथ लगाएं। जब तक आप अच्छी तरीके से सारे इलेक्ट्रिकल के रूल्स, सेफ्टी रूल्स, टेस्टिंग रूल्स ये सब जानने, ठीक है, तभी, और थ्योरी भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।